अब हो गया। हाँ भाई, दिखने लग गया मैं। गुड। फोर सेकेंड्स बोला। सॉरी, वो मैं एक्चुअली में क्या है, आपकी थोड़े मैसेजेस वगैरह थोड़ा सा लेट आते हैं ना, तो जो लिटेंसी है उसको कम कराने के लिए एक अप्लाई कर रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, बस स्टार्ट ही कर रहे थे। हाँ भाई, तो पिछली बार हम लोगों ने ये सब SW दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया आप लोगों ने? हाँ भाई, आप सभी लोगों ने ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया? फटाफट बताइए। है ना? अगर देखा जाए तो अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। पहले वाले क्वेश्चन का इसका आंसर बनाया आप लोगों ने कि -x+3 को उठा करके अपन लोगों ने रखा 1 और -1 के बीच में। ठीक है, फिर अपने को पता है -x, अब 3 हटाने के लिए 3 घटाएंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। राइट है, यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर माइनस हटाएंगे तो x इज इन बिटवीन 2, इधर से 4 आ जाएगा, तो आंसर हो गया x इज इन बिटवीन 2 to 4। तो पहला क्वेश्चन तो अगर किसी से नहीं हुआ तो ये वाला आंसर है, देखो था। वेरी गुड अजिंक्य। अगले वाले का 1,3/2 बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अगले क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं कि 4x-5 इज इन बिटवीन -1 to 1। मतलब अपने को 5 हटाना है तो 5 ऐड करते हैं तो इधर तो 6 हो जाएगा, 5 ऐड करते हैं उधर 4 हो जाएगा, इधर x के साथ में 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो इधर 1 हो जाएगा, और इधर 6/4 माने 3/2। बिल्कुल सही जवाब है, 1 to 3/2। ओके, है ना? ओके, ITF इसके बाद होता है भाई, है ना? ITF हमेशा फंक्शन के बाद होता है। ठीक है, ये एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है, QR कोड है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। E1 के नाम से है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है फॉर क्लास 12th। ठीक है ना, 12th क्लास के लिए टेलीग्राम ग्रुप है।
आप जहां तक हो सकता है इसको जब ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद में आप चाहें तो अपना फोन नंबर जो है हटा सकते हैं, ताकि वो पब्लिकली किसी के पास आउट ना हो। ठीक है, चलो भाई, है ना। इससे क्या होगा कि मैं जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हुआ करेंगे ना, उसके आप आंसर मेरे को तुरंत दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन करा, अब मान लो किसी बच्चे ने के पास में आंसर है, वो अपना आंसर रिटर्न के अंदर फोटो खींच के तुरंत दिखा सकता है। इससे क्या हो जाएगा, मेरे और आपके बीच में जो गैप है वो और कम हो जाएगा। अभी तो मैं क्या सिर्फ आपका आंसर यही देख पाता हूं, वहां से क्या होगा, आपके ऊपर पक्का एकदम से यूं हो जाएगी कि हम मैं जो भी बोल रहा हूं आपके पास 1-to-1 रिप्लाई करने की जगह होगी, और कुछ बच्चे पर्सनली भी मेरे से बात कर सकेंगे। तो जो गैप है आपके मेरे बीच का वो हटाता जा रहा हूं मैं धीरे धीरे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जितनी की जरूरत होगी उतना हम 12th में कर लेंगे, बाकी सब जो भी है वो सब हट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी खास। ठीक है रोहन, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, अभी ट्रिगो फंक्शन वगैरह सब पे बात कर रहा हूं मैंने आईटीएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जब मैंने इसका मतलब ये कि आप लोगों ने ये बात सारे बैचेस शुरू से नहीं देखे। ठीक है, जब मैंने आपको साइन इनवर्स के बारे में बताया था तब मैंने आपको एक क्लियर कहा था कि वैसे तो मुझे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगले चैप्टर में कराना है, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी सी है। इस चैप्टर के लायक मेरी जरूरत बहुत सीमित है, बहुत ही सीमित है, और इसमें पूरी कहानी में कोई टिग्नोमेट्री का रोल नहीं है। आप देखिए साहब, कहां टिग्नोमेट्री का यूज हुआ, कोई टिग्नोमेट्री का यूज ही नहीं हो रहा है, तो एक्स का फार्मूला और यूज हो रहा है। क्या फिलहाल आगे चलते हैं ना। अच्छा, इनमें कोई होमवर्क दिया था मैंने आपको, बिल्कुल ये वाला है ना। तो भाई इस वाले क्वेश्चन की अगर आज चर्चा करी जाए, ठीक है, तो आ जाओ जरा। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/12 को उठा करके 1 और -1 के बीच में रखना है। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इन बिटवीन 12, और इधर से हो जाएगा -12। राइट है, अगले नंबर पे 4 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 उधर ऐड होकर के हो जाएगा -8। ये इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे गौर करेंगे। अंडर रूट लेने पे मॉड एक्स बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये घोड़ा एक्स अपने आप में 4 और -4 के बीच में, ये अपना आंसर दे देगा। ठीक है, ना। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चैप्टर अपने आप खुलते जाएंगे। मेरे को लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा जरूरत है, फिर भी आज से 4 लेक्चर पहले मैंने हर चैप्टर का एक सीक्वेंस बताया था, और डेज बताए थे, लेक्चर्स बताए थे। आप एक बार चौथा लेक्चर जो है हमारा, तीसरा लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, उसके अंदर बीच के अंदर एक जगह पे मैंने सारा पढ़ाया था। पहले ही बताया था बच्चों को कि देखो सारी बातें हम पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देते हैं, पहले 1 मिनट के लिए देख लेते हैं फंक्शन के बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, कितने लेक्चर होंगे, मैंने डेट वाइज बताया था सब। तो प्लीज आप उधर देख लेना ना। ठीक है, बिल्कुल ये सब लास्ट क्लास का है, इसमें होमवर्क था ये। रेडी, आगे बढ़ जाए। जैसे मैंने ये वाला काम होमवर्क में दिया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ऑर्डर पेयर हो गया था। ओके सॉरी, हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो अपन लोगों ने कर ही नहीं थे, मतलब पिछली बार। ओके, तो इसका मतलब ये कि हम आ गए थे ग्राफ पे, वेवी कर्व वाले मैंने आपको मेथड बता दिए थे। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब हम आ गए थे बेसिक ग्राफ्स तक आ गए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसके बाद में आ जाते हैं अपन लोग, है ना, x/5 3x²। वेरी गुड। fx प्लस ए होने पे एक ऊपर करते हैं, एक नीचे करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एक 9th ग्राफ में आपको बता के गया था। अब आ जाते हैं इसी पॉइंट के अंदर हम अगले वाले पॉइंट पे। रेडी, 10th नंबर का ग्राफ जो है वो है हमारे लिए बहुत ही काम का, उसका नाम है y = sin x। बेटा इसका ग्राफ जरूर ध्यान रखना है ना। देखो sin x का ग्राफ बनाने से पहले आप थोड़ा एक आइडिया रख लो कि ये हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। स्टार्टिंग 0 से होती है ऐसे, और ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है इनफाइनाइट तक बिना टूटे। ये वाली जगह जो होती है ना, ये 0 होती है, ये वाली जगह पाई होती है, ये वाली जगह 2π होती है, ये वाली जगह 3π होती है, ये वाली जगह ना -π, फिर उल्टा चलता रहता है -2π। तो मतलब टॉप से टॉप ये 1 तक जाता है, बॉटम से बॉटम ये, है ना, -1 तक जाता है। अब ध्यान रखना, दो चीजें और भी ऐड करता जा रहा हूं धीरे धीरे। sin x का ग्राफ हो गया, इसी तरह से एक 11th नंबर पे भाई cos x का ग्राफ अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, कैसे बनाना है cos x का ग्राफ, याद होगा, नहीं याद है तो देख लेना, है ना। ये अपने आप में ऊपर 1 और नीचे -1 तक जाता है। नीचे कहां तक जाता है, -1 तक। राइट है, स्टार्टिंग में बहुत काम की चीज है, जरा ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में इसका जो फर्स्ट लूप होता है ना, वो यहां से ऐसे चलता है, 0 पर ये 1 देता है, और बाकी तो फिर बिल्कुल sin x जैसा होता है, बिल्कुल sin x जैसा होता है ना। तो कोई परेशानी की बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, बिल्कुल sin x जैसा चलाना है ना, ऐसे।
अब ये वाली जो जगह होती है ना, ये माइनस पाई बाय 2 होती है, ये पाई बाय 2 होती है, ये 0 होती है, ये 3 पाई बाय 2 होती है, ये 5 पाई बाय 2 होती है, ठीक है ना, ये 7 पाई बाय 2 होती है। देखो सुनने में क्या होता है ना, सुनने में लगता है अरे वाह हाँ ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया, बट जब आप खुद बनाने बैठते हैं ना, तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, आप ये भूल जाते हैं। तो अगर भाई जब आप इसका ग्राफ भूल जाते हैं ना, तो इसे प्रैक्टिस करके रख लेना ना, एटलीस्ट इन सब की जो बेसिक ग्राफ्स है इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, राइट है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने पास हो गया कितना, 11 ग्राफ्स हो गया ना, 11 ग्राफ्स। अब आते हैं 12th बेसिक ग्राफ, ये सब बेसिक ग्राफ्स हैं। एक है lnx, lnx का मतलब होता है log x बेस e, log x बेस e का ग्राफ जो होता है ना, वो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से जाता है। ये वाली जो जगह है ना, इसका नाम होता है 1,0। ऐसे याद रख लेना, एक एक चीज याद होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं हो जाए। नीचे कहां तक जाता है, माइनस इन्फाइनाइट तक, प्लस ऊपर कहां तक जाता है, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक। अच्छा अब आते हैं 13th नंबर का ग्राफ। 13th नंबर का ग्राफ है e टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस y एक्सिस, e टू द पावर x का ग्राफ माइनस इन्फाइनाइट से बिल्कुल ऐसे चिपक के चलेगा 0,1 और सडनली ऐसे ऊपर शूट हो जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ना 0,1 होता है, ऐसे याद रखना है अभी शुरुआत में, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से सीख सकें। फिर जब हम फंक्शन के अंदर जाएंगे तो और ज्यादा चीजों को एलोबरेट करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक के लिए, ठीक है, ठीक है ना, अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए याद रख लेना आप लोग। क्लैरिटी है। देखो क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि सर वो वाला ग्राफ कैसे बनेगा। देखो चाहे कुछ पॉइंट नंबर 13 हो, 12 हो, 11 हो, 10 हो, सारे ग्राफ अपने को हाथ से ही बनाने हैं ना। जैसे 9th ग्राफ है, ये अपने को ऐसे हाथ से बनाना है, जैसा बताया वैसा वैसा बना लेना, ठीक है। 1/x का ग्राफ है, ये x टू द पावर 1/3 का ग्राफ है, सारे के सारे ग्राफ अपने को हाथ से बनाने हैं, ठीक है। लॉजिक्स अभी किसके कारण से कौन आया कुछ भी अभी नहीं बता रहा, बस सिर्फ अभी आपको सिर्फ याद करने को कह रहा हूं कि ये याद रख लेना कि किसका ग्राफ कौन सा है, ठीक है। अब आया टाइम कि हम सारे ग्राफ्स जो भी हमारे काम के बेसिक ग्राफ्स है वो सारे बना चुके हैं। बनाने के बाद अब इनमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे है ना। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक और चीज भी बता के चलता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता रहे। ग्राफ्स में ये नोट्स में और ऐड कर लो, ग्राफ्स में पहली चीज, ठीक है ना, expansion of graph on x-axis is known as domain, ठीक है, लिख लेना है ना। अब दूसरे नंबर पे बताता हूं, सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन y-axis is known as रेंज, ठीक है, ठीक है। ये बस एक एक चीज को धीरे धीरे समझना, ठीक है। रेंज जो है ना, रेंज का मतलब होता है, रेंज माने अपन यूं समझते हैं, रेंज माने उसकी हाइट कहां से कहां तक है। रेंज माने हाइट कहां से कहां तक, रेंज 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 कितना, कहां से नीचे कहां तक गया, ऊपर कहां तक गया, ये रेंज है। ये जो है ना यू फैलाव जो होगा ना, यू एक्स एक्सिस पे कितना फैला है, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे जाके लॉक हुआ, ठीक है ना, कहां पे फैला, कहां से कहां तक लॉक हुआ, वो चीज कहलाएगी डोमेन। याद रखना, यू होता है डोमेन, यू होगा रेंज, यो रेंज होगा, ठीक है। एक एक चीज को समझते हैं धीरे धीरे, इसको भी समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे ग्राफ दिया कि सर हमें ग्राफ ऐसा कुछ मिला है, राइट है, ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिला। हमने कहा ये क्या पॉइंट है बॉस, तो उन्होंने कहा ये 23 है। मैंने कहा ये टॉप कहां तक है, उन्होंने कहा ये 49 है। मैंने कहा ये वाली जगह कहां तक है, उन्होंने कहा 63 है। मैंने कहा ये बॉटम कहां तक है, उन्होंने कहा ये माइनस में 58 है, ठीक है। ऐसे किसी ने हमारे को दिया, ठीक है। अब मैंने एक्स एक्सिस के बारे में जानकारी ली कि भाई ये यहां कहां तक फैला हुआ है, तो उन्होंने कहा माइनस का 105 तक है। हमने पूछा ये कहां तक है, तो उन्होंने कहा कि सब ये जो है ये अपने आप में 781 लिखा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 781 है। अब मैंने क्या कहा, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ये वाला शाहरुख खान की तरह से,
ठीक है, शाहरुख खान की तरह से। अब ये वाला जो एक्सपेंशन है ये डोमेन कहलाएगा। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा डोमेन क्या है, तो मैं डोमेन के लिए बताऊंगा कि डोमेन माने एक्स। एक्स कहां से कहां तक है, -105 से, माइनस के 105 से, देखो जरा ध्यान से देखना, माइनस के 105 से 781। ठीक है, अब यहां जब मैंने ये लिखा तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई। आपको पता है उधर ये बबल है, बबल का मतलब एक्सक्लूड हो गया, माने 105 एक्सक्लूड हुआ है। अगर एक्सक्लूड हुआ है तो मैं यहां क्लोज ब्रैकेट नहीं ले सकता, मुझे यहां पर परेशान होकर के ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो ओपन में -105 से लेकर के 781 तक, -105 से 781 तक, राइट। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है, क्लैरिटी। अच्छा, अब किसी ने मेरे से पूछा रेंज क्या है। रेंज माने हाइट। हाइट का नाम सुनते ही दिमाग में आता है अमिताभ बच्चन, है ना, तो याद रखना अमिताभ बच्चन, रेंज, शाहरुख खान, डोमेन, मजाक मजाक में। अब अपने को बताना चाहिए टॉप कहां तक किया, इस ग्राफ ने टॉप कहां मारा है। तो मेरे हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, माने टॉप किया इसने 63 तक। और बॉटम कहां से है, नीचे से नीचे कहां तक है, 58 तक, माइनस के। तो अगर किसी ने मेरे से रेंज पूछी तो मेरे हिसाब से इस ग्राफ की रेंज माने y बिलोंग्स टू, नीचे -58 टच करा, ऊपर की तरफ 63 टच करा, तो -58 से 63। क्लैरिटी, क्लैरिटी है कि रेंज और डोमेन ग्राफ में कैसे देखते हैं, रेंज और डोमेन ग्राफ में कैसे देखते हैं। मैंने आपको एक बेस सिखाया, बेस, ठीक है। अब थोड़ा इनमें बदलाव करूंगा, ठीक है, बदलाव भी करूंगा, चीजें भी समझाऊंगा और धीरे धीरे सीखेंगे ना। उस समय जब मैं लास्ट में जाते टाइम पे ये सारे ग्राफ बना के गया था, नौ तो मुश्किल से 1 मिनट बचा था, मैंने कहा चलो एक बार कॉपी में एंटर करा देते हैं ताकि अगले वाले में फायदा मिल जाएगा, राइट। चले आगे नेक्स्ट पे, ठीक है। अब जरा इधर देखिएगा, जैसे किसी ने मेरे से पूछा इस ग्राफ की रेंज क्या है, तो मैंने कहा नीचे -इनफाइनाइट, ऊपर +इनफाइनाइट तक है। तो अगर किसी ने मुझसे इसकी रेंज पूछी तो ये जो RF लिख देंगे ना, रेंज ऑफ फंक्शन, RF का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, y बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, इसकी रेंज हो गई। अब किसी ने मेरे से डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा, तो डोमेन माने x। अब x कहां से कहां तक है, x में ये ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस पे तो है ही नहीं, इसकी स्टार्टिंग ही इस लाइन के इस तरफ से हुई है, जिसमें ये धीरे धीरे जाते जाते इसको टच करने लगेगा, ये नीचे जाते जाते बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएगा, बिल्कुल इसके टच में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 से सट सकता है, टच नहीं करेगा, टच करता हुआ लगेगा। इसका मतलब ये 0 को छू नहीं रहा, 0 को छूता लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ 0 वाली लाइन के इधर इधर फैला हुआ है, एक्स एक्सिस पे इधर इधर फैला हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ये 0 ओपन से कहां तक है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो 0 टू इनफाइनाइट इसका डोमेन हो गया, डोमेन इसका 0 से इनफाइनाइट हो गया, राइट है। अच्छा, अब जरा इधर देखते हैं डोमेन। मान लो उसने पूछा डोमेन, डोमेन माने एक्स, एक्स माने ये, है ना। अब ये ग्राफ उधर कहां तक फैलेगा, उधर -इनफाइनाइट तक ऐसा ही चलता चला जाएगा, इधर +इनफाइनाइट तक चलता ही चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो फैलाव है, यूं वाला फैलाव है, वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट है। या कुछ दुनिया वाले अगर इसे R कह दें तो बुरा नहीं मानना। तो फिर इसका भी ऐसे ही है, सॉरी उधर फैलता चला जाएगा -इनफाइनाइट तक, और इधर भी फैलता जाएगा +इनफाइनाइट तक। तो मतलब इसका भी डोमेन x बिलोंग्स टू R बोलूं, हाँ बोलना है, बोलना है। अब सर इसकी हाइट कहां तक गई, मैंने कहा देख ऊपर से ऊपर टच कर रहा है 1 तक, नीचे से नीचे बॉटम टच कर रहा है -1 तक। तो इसकी हाइट कहां से कहां है, हाइट माने रेंज। तो अगर किसी ने इसकी रेंज पूछी तो रेंज कहां से कहां है, -1 से +1, ठीक है। y बिलोंग्स टू -1 से +1, ऐसा। तो उम्मीद है आप में से कई बच्चे इसकी रेंज सोच ही लेंगे, y बिलोंग्स टू -1 से +1, राइट, -1 से +1, ठीक है। हाँ भाई, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला ग्राफ, राइट, मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखा रहा हूं, है ना।
आपको मेरे को बताना है, आपको मेरे को बताना है कि इस ग्राफ का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। इस ग्राफ का डोमेन रेंज बताना है, जल्दी से बताइए। जो मैंने आपके सामने वो रूटेक्स वाला ग्राफ लिखा ना, उसका डोमेन और रेंज बताना है आपको। हाँ भाई, डोमेन और रेंज बताना है आपको। देखें आप क्या जवाब देते हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया जवाब। हाँ भाई, काफी सारे लोगों ने कोशिश करी कि सर ये जो ग्राफ है ये इधर जीरो को छू गया और जीरो से ये इधर इनफाइनाइट तक है, तो मतलब एक्स एक्सिस पर ये कहां से कहां तक फैला, एक्स एक्सिस पर ये, ठीक है, जीरो से इनफाइनाइट तक फैला। अच्छा, रही बात रेंज की, रेंज के टाइम पे सर ये वाला जो आपका ग्राफ था ना, ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नीचे से नीचे देखा जाए तो जीरो को छू रहा है। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। नीचे से नीचे जीरो को छू रहा है का मतलब समझे आप, ये नीचे से नीचे जीरो को छू रहा है, जीरो जीरो जीरो, और ऊपर ये फैलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक फैलेगा। माने नीचे भी अगर देखा जाए तो रेंज इसकी जीरो से इनफाइनाइट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रियन, अजिंक्य, ठीक है, सौम्यजीत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चीजों को संभाल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, हाँ अनक बिल्कुल सही जवाब दिया तेने बेटा, डोमेन इक्वल टू रेंज है, माने दोनों ही केसेस में दोनों सेम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई जगह पे तो गजब करते हो आप लोग। ठीक है, बहुत शानदार जवाब। अब जरा इसको भी समझना, ये रूट एक्स है ना, अब जरा इसकी बात करते हैं। ये एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ अगर है तो आपको पता होना चाहिए, ये जब मैं छोटे में बना रहा हूं तो इसका मतलब ये कि ऊपर टॉप कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, फैलता ही चला जाएगा। नीचे कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसका ये वाला जो फैलाव है ना, हाइट 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 हाइट, यूं देखते हैं ना, हाइट हाइट माने रेंज, रेंज कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। और अगर भाई तो यू देखा जाए ये कहां तक, उधर उधर कहां तक जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट तक फैलेगा। तो यू वाला जो फैलाव है, ठीक है, वो है एक्स पर फैलाव, और एक्स पर फैलाव माने डोमेन, डोमेन कहां तक है, वो भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माने दोनों ही केसेस में आ रहे हैं। राइट है। अब सेम एक्स क्यूब का केस सोचो, एक्स क्यूब ऊपर से ऊपर कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, माने ये जो इसकी हाइट है, हाइट माने वाई, वाई माने रेंज, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सेम अगर एक्स पे देखा जाए तो ये कहां तक फैलेगा, फैलता ही चला जाएगा। एक्स पर ये कहां तक फैलेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माने एक्स भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक्स बिलोंग्स टू। ऐसे छोटी छोटी चीजों को देखना, छोटी छोटी चीजों को। अब जैसे ना, अगर किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर की हाइट कहां से है, तो एक्स स्क्वायर नीचे से नीचे जीरो को छू पाया, नीचे है ही नहीं, तो जीरो से ऊपर कहां तक है, ऊपर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये जीरो से इनफाइनाइट, इसकी हाइट जीरो से इनफाइनाइट, तो हाइट माने वाई, वाई जीरो से इनफाइनाइट, राइट है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैलेगा, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो पूरे में फैल रहा है सर, एक्स पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माने इसका ये डोमेन है, ये इसकी रेंज है। मेरा दादा ख्याल है शायद हम सारी बातें समझते चले जा रहे हैं, एक एक चीजों को पकड़ते आ रहे। वेरी गुड गगन, अजिंक्य, अनक, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, राइट है। हाँ भाई, चलते हैं आगे। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कोई फंक्शंस का हमने कोई नाम नहीं दे रखा, ऐसे बस फंक्शन, हर फंक्शन की अपनी डोमेन है, अपना रेंज है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ अभी डोमेन रेंज की बेसिक जानकारियां दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये ऐसे है, इसका ये मीनिंग है। छोटी छोटी चीजें जब क्लब होके बढ़ती जाएंगी ना, तो आप बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, है ना। आज क्लास थी बेटा, ऋषिकेश कैसे, क्या बात करो, क्लास थी आज। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ में डोमेन और रेंज को हमारा समझना।
राइट है। अब धीरे धीरे आप क्वेश्चन एक एक करके बनाते रहते हैं। पहला, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि y इज इक्वल टू में सर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 करके बताओ, तो मुझे पता है कि पहले मैं बनाऊंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 0 0 से माने ओरिजिन से ऊपर है। अब आप मेरे से कहते हैं कि इसे 2 ऊपर कर दो, प्लस 2 है माने 2 अप करना है, 2 पॉइंट्स अप करना है ना। तो 2 पॉइंट्स अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स अप करने के लिए जो चीज 0 0 पर है उसे 0,2 से चलाना पड़ेगा। तो 0,2 से ऐसे जाएगी, देखिए 2 ऊपर। ठीक है, अब 2 ऊपर हो गया। तो पहले जहां इसकी रेंज जो थी ना, पहले इसकी रेंज 0 से इंफिनिट थी। 0 से हाइट कहां तक थी? इंफिनिट तक। अब इसकी रेंज कहां से होगी? अब इसकी रेंज हो गई, अब इसकी रेंज हो गई कहां से कहां तक? 2 से इंफिनिट। नीचे से नीचे 2 को टच कर, 2 से इंफिनिट। ऐसे छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलना। टेस्ट आपके फर्स्ट जून से, ठीक है। तो पहली चीज तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब आप, है ना, आप में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा? क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते जाएंगे ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया है कुछ बच्चों ने। ठीक है, अपन वैसे इसके अंदर एक काम करेंगे, 200 पे जाकर के रोक देंगे, फिर एक दूसरा ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, वो अलग कर देंगे। देखो, अब जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 5। अगर मुझसे किसी ने एक्स स्क्वायर माइनस 5 करा तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मतलब 5 पॉइंट्स डाउन, 5 पॉइंट डाउन करना है। अगर मुझे 5 पॉइंट डाउन करना है तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? पहले मैंने एक्स स्क्वायर बनाया, राइट है, फिर इसी को जो कि 0 0 से जा रहा है, अब मुझे 5 पॉइंट नीचे से खींचना पड़ेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये 0,-5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ है। ऐसा हम पिछली बार तक देख चुके हैं। अब दूसरा, तीसरा, y इज इक्वल टू में मॉड x प्लस 5। क्या आप इसका ग्राफ सोच सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां है? मॉड x प्लस 5 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना। ये रहा, है ना, QR कोड ही लगा दिया था मैंने, इससे आप थोड़ा फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं ना। हाँ, इससे आप स्ट्रेट ज्वाइन कर दोगे एक ही बारी में, वरना परेशान होते रहोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, हम आ रहे थे मॉड x प्लस 5 की दुनिया में। मॉड x प्लस 5 आई एक्सपेक्ट बन गया वी शेप, 5 ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि मॉड x का ग्राफ जो होता है वो तो बनता तो वी शेप, लेकिन वो स्टार्ट होता कहां से? 0 0 से। अब क्योंकि सर ने कहा है 5 पॉइंट ऊपर कर दो, तो हम मॉड x के माने वी शेप वाले ग्राफ को 5 पॉइंट ऊपर माने 0,5 से स्टार्ट कर देंगे। इजी, बहुत आसान है। ठीक है, चौथा, जल्दी से आप मेरे को बता सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ। रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। रूट एक्स प्लस 2 फटाफट बनाते जाओ। रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ, रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ, रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ। रूट एक्स प्लस 2 का ग्राफ, रूट एक्स प्लस 2। उम्मीद है आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा रूट एक्स प्लस 2 बनाने के लिए क्या करना है बॉस। ये हमारा रूट एक्स है, ये हमारा रूट एक्स है। ये स्टार्ट होता था ओरिजिन 0 0 से और ऐसे जाता था, ये y इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, अब आपको करना है 2 पर। इसका मतलब ये स्टार्ट कहां से होगा? 0,2 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये 0,2 से स्टार्ट हो जाएगा तो 0,2 से स्टार्ट होकर के ये ऐसे दौड़ेगा, देखो। तो ये y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 हो गया, राइट है। रूट एक्स प्लस 2, इसका भी काम खत्म हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। अच्छा, अब किसी ने मान लो मेरे से इसकी रेंज पूछी कि इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज में मेरे को पता है नीचे से नीचे ये कहां तक है? नीचे से नीचे कहां तक है? नीचे से नीचे कहां तक है? 2 तक। हाँ, 2 तक। और ऊपर कहां तक जाएगा? इन्फिनिट तक। तो इसका अंदर रेंज होगी 2 से इन्फिनिट। हाँ, अगर किसी ने मेरे से पूछा डोमेन कहां से गया, तो डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे ये कितना कहां से कहां तक मूव करा। तो देखो उधर की तरफ तो नेगेटिव एक्स की तरफ तो है ही नहीं ग्राफ। ये इधर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे होते 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 ये कहां तक आएगा? इन्फिनिट तक आएगा।
तो अगर किसी ने मेरे से इसका डोमेन पूछा तो डोमेन इसका 0 से इंफिनिट है, डोमेन इसका 0 से इंफिनिट है, डोमेन इसका 0 से इंफिनिट है। राइट, डन करते चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें सीखी है। अब एक और क्वेश्चन, मान लो किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में sin x प्लस 2, sin x प्लस 2, y इज इक्वल टू sin x प्लस 2 का ग्राफ। तो sin x प्लस 2 का ग्राफ बनाने के लिए हमारे को sin x आना चाहिए, sin x प्लस 2 बनाने के लिए हमारे को sin x आना चाहिए। हमारे को sin x के ग्राफ को पूरा उठाना है, पूरा 2 पॉइंट अप कर देना है। तो sin x के ग्राफ को अगर आप 2 पॉइंट अप करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? sin x के ग्राफ को 2 पॉइंट अप कर दोगे तो sin x का ग्राफ वैसे बेसिकली बनता है y इक्वल टू 0 पर, लेकिन अब ये बनेगा y इक्वल टू 2 पर। सही है, y इक्वल टू 2 पर। अच्छा, आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं भूला होगा कि sin x का ग्राफ ऊपर 1 अपनी एक्सिस से एक ऊपर और एक नीचे तक जा सकता है। तो sin x का ग्राफ जब जा रहा होगा ना, तो अब बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ेगा। जब तक मैं ग्राफ बना रहा हूं आप इसकी रेंज सोच लो, रेंज सोचो। देखें आप में से कोई स्मार्ट बच्चा क्या इसकी टॉप वैल्यू और इसकी बॉटम वैल्यू सोच पाएगा क्या? देखते हैं कौन बच्चा इसकी रेंज सोच पाएगा कि नीचे से नीचे कितना, ऊपर से ऊपर कितना है, नीचे से नीचे कितना और ऊपर से ऊपर कितना। हाँ भाई, सोचा आप लोगों ने इसकी टॉप वैल्यू कितनी होगी? एक्सेस हम 2 मान लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आनंद, एकदम सही सोच रहा है बेटा, बहुत बढ़िया सोचे जा रहे हो तुम लोग। वाह मोहम्मद, बहुत बढ़िया, शानदार। मोहम्मद ने कहा है कि सब नीचे नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर से ऊपर सर y इज इक्वल टू 3 तक जाएगा सर। ये तो 1 से 3 के बीच में रहेगा। अजिंक्य का भी ये कहना है, ठीक है, आदित्य का भी ये कहना है और अनक का भी ये कहना है। ठीक है, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको पता चल गया इसकी रेंज 1 से 3 में है। ग्रेट, तो एक और काम खत्म हो गया है ना। -1 से 1 तो पहले हुआ करती थी, अब आपने पूरा ग्राफ जब 2 ऊपर कर दिया तो हर चीज में 2 जुड़ गया। तो -1 में 2 जुड़ा 1 बना, 1 में 2 जुड़ा 3 बना। तो ये देखो जरा सोचो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि sin x जो था वो खुद -1 से 1 में होता है, लेकिन जब आपने sin x में 2 जोड़ा तो ये दोनों भी तो कहेंगे हमें जोड़ भाई। तो जब आप इसमें 2 ऐड करोगे तो ये 1 बन जाएगा, 2 इसमें ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा। मैंने 1 से 3 में, काम खत्म। इजी है ना, बहुत सिंपल है लेकिन काम का ग्राफ। ठीक है, सब एक एक चीज बहुत काम की चल रही है। ओके, है ना। अब तक हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, अब अपन सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। अगर कभी भी फंक्शन के अंदर x के साथ प्लस माइनस ए हो जाए तो कैसे चेक करते हैं, कैसे उनका काम बनाते हैं? ठीक है ना, फंक्शन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें? वो इसे एफ एक्स प्लस माइनस ए देखते हैं। नहीं, ये नहीं है, मैं एफ के अंदर एक्स प्लस माइनस ए की बात कर रहा हूं। याद रखना, अगर कभी भी जैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप सीधा सोचना, सीधा सीधा सोचोगे जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, जैसे अगर किसी ने y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए बोला तो ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालो, ब्रैकेट से x की वैल्यू माइनस ए आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस ए पर y इक्वल टू एफ एक्स बना दो, बस इतना सा काम करना है। अगर किसी ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए बोला तो क्या करना है? ब्रैकेट से x की वैल्यू सोचना। तो ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी आएगी? a। तो x इज इक्वल टू a पर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, बस इतना सा काम करना है। कैसे और क्या मैं सिखाता हूं, देखो। अगर आप ये फटाफट सीखते जा रहे हैं तो चीजों को सीखना फटाफट से। ठीक है, जरा देखिएगा कैसे और क्या सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो किसी ने मेरे से कहा y इज इक्वल टू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मैं करूंगा एक आप करना। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालनी चाहिए। x माइनस 3 से x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3 पर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, याद है ना, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर जैसा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूंगा। तो मैं x इज इक्वल टू 3 नहीं जानता क्या? x इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3, लो आ गया 3 पे गए और एक्स स्क्वायर बना दिया। अच्छा, मतलब जो एक्स स्क्वायर यहां बनता था वो इधर शिफ्ट हो गया। हाँ, इधर शिफ्ट हो गया। अब जैसे एक और दिखाता हूं, एक और दिखा देता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। y इज इक्वल टू में किसी ने मॉड x माइनस 5,
तो मुझे पता है मॉड एक्स का तो आता था मेरे को, ये तो मॉड एक्स माइनस 5 है, तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 5 आ रही है। तो मैं एक्स इज इक्वल टू 5 पे वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स बनाऊंगा। एक्स इज इक्वल टू 5 कहां होता है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो एक्स इज इक्वल टू 5 पर भाई मॉड एक्स का ग्राफ बना देगा वी शेप। क्या आप मेरी बात पकड़ गए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात यहां तक पकड़ में आती आ रही है धीरे धीरे, बिल्कुल सही बोला किसले, पैराबोला विद द वर्टेक्स 3,0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहली चीज, ना तो इसमें डोमेन बदला ना रेंज बदली, सेम रहा। ठीक है, तो एक तरह से बेस तो बन गया। अब आपको मेरे को बना के दिखाना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से आपको देखना है। ठीक है, आपको मेरे को बना के बताना है y इज इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ, राइट है, y इज इक्वल टू अंडरूट एक्स माइनस 3। ठीक है, आप चाहें तो मुझे फोटो खींच करके भेज भी सकते हैं, और अगर वैसे बन जाए तो डन कर लेना, बस सिर्फ डन कर देना। ठीक है, हाँ भाई, जब भी ग्राफ बनाना हो ना तो उससे अंदर से ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू निकाला करो। जैसे इसमें एक्स की वैल्यू 3 निकल जाएगी पीयूष, है ना, तो एक्स इक्वल 3 पर जाकर के, ठीक है ना, एक्स इक्वल 3 पे जाके वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। जैसे ये मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स, इसको देखते ही समझ में आता मॉड एक्स, तो एक्स इक्वल 5 पे मॉड एक्स बनाना है, तो एक्स इक्वल 5 पे पहुंचे और मॉड एक्स का वी शेप बना दिया, एक्स इक्वल 3 पे पहुंचे और एक्स स्क्वायर बना दिया, ऐसे करना है, राइट है। यहां तक तो पकड़ में आता जा रहा है आपको, हाँ भाई, हाँ भाई, पहुंचते जा रहे हैं सभी लोग, डन करते चलते हैं। देखो साहब, इससे अगर आपको पता हो तो इससे एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, तो एक्स इक्वल 3 पर वाई इक्वल रूट एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अब रूट एक्स का ग्राफ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, रूट एक्स तो सर ऐसा वाला था, आधा पैराबोला, तो एक्स इक्वल 3 नहीं सर्च कर सकते क्या, 1 फिर 2 फिर 3, और फिर यहां पर ऐसे रूट एक्स का ग्राफ बना दिया, जो यहां बनता उसकी जगह आगे इधर से रख के बन गया। क्या की बात समझ में आ गई, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये पढ़ने का ग्रुप है, इसमें अपन एक भी बकवास बात करने वाले इंसान को उठा के बाहर करते जाएंगे, ठीक है बेटा, है ना, जिधर से आपसे क्वेश्चन बन जाए उसको ले लेना, कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, अब दूसरा सुनना, अब जल्दी से बताना, y इज इक्वल टू, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, अंडरूट एक्स प्लस 5, चलो बना के बताओ, अंडरूट एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 पे नहीं, x इज इक्वल टू पे, जल्दी सोचो। ठीक है, तब तक जो इन बच्चों से बन जाएगा वो ये वाला ट्राई करना, ln x माइनस 1। ठीक है, सोचते चलना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3, देखें कितने लोगों से बनता है, क्योंकि आएंगे अपने पास में बहुत सारे बच्चे आएंगे, आप चिंता मत करो, बच्चे नहीं आएंगे, कोई और लोग आएंगे जो इस तरह की कुछ कुछ न कुछ बकवास करके आपको बिड़ा लेंगे, कुछ कुछ करके कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अब जरा यहां देखिएगा साहब, यहां से कई बच्चों को पता होगा, इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, इससे इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू -5 आ रही है, तो एक्स इक्वल टू -5 पर जाकर के मुझे वाई इक्वल टू रूट एक्स बनाना है। तो अब मेरे को बस ये पता होना चाहिए एक्स इक्वल टू -5 का मिलता है, यहां तो 0 मिलता है, यहां पे -1, यहां -2, या -3, या -4, या -5 मिला, और -5 पे रूट एक्स, ऐसा बनेगा। क्या मेरी यहां तक की बात पकड़ में आ गई, ऐसे इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बन जाएगा, छोटी छोटी बात। अब अगले पे चलते हैं, सेकंड वाला बता दिया, सेकंड वाला आपने देख लिया, ठीक है, बनाते चलना। कौन सा बैच बताया ना आपको, जिस भी बैच से आपके क्वेश्चन बनते चले जाए उसे पकड़ते चलो। हाँ, बी सेल्फिश, बी सेल्फिश, खुला बोल रहा हूं, बी सेल्फिश। हाँ भाई, जरा ध्यान से समझना, देखो बेसिकली मैं ln x का ग्राफ तो जानता हूं, लेकिन ln x माइनस 1 का मतलब मुझे x इक्वल टू 1 पर जाना है और y इक्वल टू ln x बनाना है। अब x इक्वल टू 1 आना चाहिए आपको बेटा, नहीं आता तो सीख जाएंगे ना, अपन सीख जाएंगे, कौन सी अपन ने सारी चीजें अभी पहले से सब सीख रखा है। देख बेटा, ये होता है, ये x इक्वल टू 0 है ना, ये x इक्वल टू 0 है, अगर ये x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 जो होगा, ये x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 इसके बाजू में तो होगा, ये x इक्वल टू 1 बन गया, नहीं है समझ में, x इक्वल टू 1 बन गया ना।
अरे कितना ही लेट ज्वाइन कराओ, अभी तो इतनी बच्चों वाली बात चल रही, तुरंत हो जाएगा बेटा आपसे। ठीक है, ये देखो ये आपका x इक्वल टू 1 बन गया। x इक्वल टू 1 पर आपको ln x बनाना है मेरे दोस्त, ln x बिल्कुल इसको यहां से सटता हुआ चलेगा और थोड़ा आगे से निकल जाएगा। तब तक जब तक मैं अगले उस ग्राफ पर जा रहा हूं, मैं अच्छे स्टूडेंट्स लोगों से पूछना चाहता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सोचना, राइट है। चलो आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगला, हाँ भाई, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे y इक्वल टू x की पावर 1/3 का ग्राफ पता है, लेकिन ये कहां बनाना है, ये x इक्वल टू 2 पर बनाना है। तो x इक्वल टू 2 कहां मिलेगा, सोच लो, अब तो सीख गए होंगे। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सही है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पर अगर आपको बनाना, मैं ऐसे एक बार डॉट 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 बना देता हूं, ये लाइन x इक्वल टू 2 हो गई, बिल्कुल इस पर जाना है और यहां से गुजारना है, सही है। हाँ भाई, वेरी गुड सुरविज्ञ, वेरी गुड बेटा, 2,0, बहुत सुंदर बात बोली तेने, यू वर द फर्स्ट वन, पहली लाइन फटाफट से, सुविज्ञ, बहुत बढ़िया, शानदार। अपने को चाहिए अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे, रिजल्ट आएगा देखना। किसी भी बैच में चले जाना, जिधर भी आप देखोगे ना, आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि दीज टीचर्स आर बेटर टीचर्स, खुद ब खुद। मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो दूसरे टीचर्स की बात कर रहा हूं, सब एकदम क्लासिक, एक नंबर कोटा के छठे हुए, जिसे कहते हैं ना रिजल्ट देने वाले टीचर्स हैं, शानदार। साहब आप कंफ्यूज हो गए कि इधर जाओगे उधर जाओ, ठीक है। चलो इस पे बात होगी, ये तो हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, y इक्वल टू ln x प्लस ई, ln x प्लस ई सोच लोगे, ये खुद सोचना, y इक्वल टू ln x प्लस ई सोचना। एक और दे रहा हूं, y इक्वल टू मैं, ठीक है, ln x प्लस ई, एक दे रहा हूं मॉड x प्लस का 5, एक दे देता हूं y इक्वल टू मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक दे देता हूं y इक्वल टू मैं ये थोड़ा आपके लिए गंदा रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। एक दे देता हूं y इक्वल टू मैं 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, सोचना। और कौन सा, हाँ अब अगला एक घर के लिए और दे रहा हूं, y इक्वल टू मैं साइन x माइनस पाई बाई 4, और दूसरा y इक्वल टू मैं कॉस x प्लस 2, ठीक है। इतने दे दिए मैंने आपको, कॉस x प्लस 2, ये सारा का सारा आप घर पे बना लेना, ठीक है। तब तक मैं आगे चल रहा हूं एक बार फटाफट से, ठीक है ना। हाँ जो भी है, अब मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपको ही बनाना है, ये सारा घर पे बनाना अपने पास में। अब अपने पास ग्रुप है ही, आप मेरे को दिखा भी सकते हो, इससे अच्छे स्टूडेंट्स के पास में बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। मैं धीरे 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 आपको जूम पे ले आऊंगा, काफी चीजें हम जूम पे भी बात करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, पर्सनल अटेंशन होगा, वही 2,000 रुपए में। इसी शिक्षक को जिसको इतनी महंगी कर रहे थे ना 60-60 हजार, उसको नीचे ले आएंगे अपन। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो जैसे मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू में साइन x, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। साइन x प्लस 1, मान लो ये दे दिया साइन x प्लस 1, इसमें और y इक्वल टू साइन x प्लस 1 में फर्क है। साइन x प्लस 1 ये दोनों डिफरेंट है, ये बताता है कि साइन x के ग्राफ को 1 अप करना है, एक पॉइंट ऊपर करना है। ये साइन x प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब साइन x के ग्राफ को एक ऊंचा उठाना है। ये बताता है कि मेक y इक्वल टू साइन x एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पर आपको साइन x का ग्राफ बनाना है। x इज इक्वल टू -1 समझते हो आप, x इज इक्वल टू -1 का होगा, ये x इज इक्वल टू 0 है, सिखाया था ना, सिखाया था। अब देखो ये 0 है, ये 0 है, तो -1 का होगा बेटा, यही होता है ना -1, तो -1 पे ऐसे डॉट 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 खींच दो आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस तरह से आपने डॉट 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 खींच दिया, ये -1 आ गया, है ना। अब आपके लिए ये वाली लाइन x इक्वल टू -1 बन गई। इस तरह की बातों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि है ना जब चीजें ना शुरुआत से नहीं आती ना, फिर अपन से बाद में भी नहीं बनता। एक बार मान लो अपने से गड़बड़ हो गया, यार x इक्वल टू 1 सर ने बनाया था, मैंने तो बनाया नहीं, मैं तो बस कॉपी कर रहा था। खुद बनाओ, है ना। जितना बार खुद बनाएगा ना, जितनी बार फंसेगा ना पैर, उतनी बार बच के निकलने के रास्ते भी सीखेगा, है ना। हाँ मैं बार बार जाऊं और उसमें निकल के दिखाऊंगा ना, उससे आप कुछ नहीं होगा। देखो जरा, अब ये x इक्वल टू -1, इस पे साइन x बनाना है। साइन x वैसे तो बेटा जी यहां बनता, यूं बनता ना, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, यही जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, इसको 0 से स्टार्ट होने की बजाय -1 से स्टार्ट करवा रहे हैं।
अगर बाय द वे ये 0 पे रहता ना, अगर ये यहां होता तो इसे तू 0 कहता, इसे पाई कहता। अब यही ग्राफ तेरा पीछे खींच रहा है, तू देख दे, जरा ध्यान से देख, तू क्या कर रहा है, यही ग्राफ को तू पीछे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, पीछे पीछे धक्का दे रहा है। अब क्योंकि आपने ये वाले ग्राफ को पीछे धक्का दिया, तो इसका मतलब ये कि बचा हुआ ग्राफ तो ऑब्वियस ही बात है वो भी पीछे हो गया। अब सोचो जरा, है ना, अब सोचो जरा कि क्योंकि सारा ग्राफ एक स्थान पीछे हो गया, तो इसका मतलब ये कि जो चीज 0 पे थी वो -1 पे हो गई, और जो चीज पाई पे थी ना वो भी -1 पीछे हो गई, जो चीज 2 पाई पे थी ना वो भी -1 पीछे हो गई, जो चीज 3 पाई पे थी वो भी -1 हो गई। तो सारी चीजें पाई पीछे धक्का दे गई। अच्छा, इससे ये जगह जो थी ना माइनस पाई पे, इसमें भी -1 हो गया, इसमें भी -2 पाई -1, सारी चीजों पे पाई -1 हो गया, ऐसे हो गया। क्रिश तू पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं पता, ठीक है, बट तेरा नाम ले लेता हूं, ठीक है। हाँ निखिल, वो आपके उसमें है कुछ इशू, मैं देख रहा था, आप चिंता मत करें, ठीक हो जाएगा। नेटवर्क कई बार आपकी तरफ से भी गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये हो गया sin x +1, इसीलिए मैंने पहले से आपको sin x -5/4 दिया था। तो जब आप ये मेरा वाला क्वेश्चन समझ लेंगे, ये दोनों होने लग जाएंगे, ये दोनों आपसे हो जाएंगे अब, है ना, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले से दे दिया आपको काम, चिंता मत करो आप, है ना। अब मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, जिसका नाम है y = 1/x - 3, ठीक है। तो आपको पहले सोचना है किसके जैसा बनेगा, y = 1/x जैसा बनेगा, तो y = 1/x जैसा, लेकिन कहां बनेगा, तो देखो साहब, एट x = 3 पर, यहां से x की वैल्यू निकालोगे ना, ब्रैकेट से क्या निकलेगी, 3 निकलेगी ना, x = 3 पे बनेगा। अब x = 3 कैसे बनेगा, फिर से वही बात, ये x = 0 है, 1 2 3 करके अपन यहां थोड़ा सा रख जाते हैं, ये 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर ले, तो ये x = 3, x = 3 एक लाइन होती है, x = 3 एक लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल। धीरे धीरे बोलोगे याद होगा, आसपास में सुनोगे, बार 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 आवाज कानों में जाएगी ना, तो याद भी हो जाएगा। x = 3 y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, ठीक है बेटा। अब जरा समझ, है ना, इसका मतलब समझ। अब तेरे को ये पता होना चाहिए कि तेरा जो ग्राफ था ना, है ना, 1/x का, वो बेसिकली यो बनता है, 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है, 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तो 1/x - 3 है, तो यही ग्राफ जो है ना अब शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ अब यहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो आप, ये वाला ब्रांच भी इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सारा ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, बस इतना सा काम हुआ है। और ये जो है ना, ये वर्टिकल असिम्प्टोट कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्टिकल असिम्प्टोट, ठीक है, वर्टिकल असिम्प्टोट। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज होती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि वर्टिकल असिम्प्टोट का मतलब एक ऐसी लाइन जो इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, लेकिन ये क्योंकि खड़ी भी होती है इसलिए वर्टिकल बोलते हैं, यूं लेटी होती है तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज VA, वर्टिकल असिम्प्टोट, ठीक है, क्लैरिटी रखना धीरे धीरे। नहीं, इस संडे कोई भी एग्जाम नहीं है आपके बैच में, ठीक है। हाँ, एक और काम हो गया, आगे बढ़ता चलता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी। आपके लिए बहुत अच्छे से एक टेस्ट सीरीज है जो हम AITS के नाम से चालू करवाने की सोच रहे हैं। मतलब कोशिश ये करेंगे कि हम AITS स्टार्ट कर दें, लफड़ाई काटें, ताकि ना शुरू में आपकी रैंक तो आएगी, मतलब यूं समझो 500 700 1000 10 5000 बच्चों के बीच में जो भी देंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिसंबर तक जाएंगे ना, यही बच्चे उठ करके 10,000 20,000 तक पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत करो, आपकी रैंक बड़े स्केल पे आने लग जाएगी, तो उससे क्या होगा, क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। आज जल्दी क्लास क्या मतलब, नहीं बेटा हम तो बहुत देर से चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात तो हो गई, x - 3, जैसे ये कर लोगे ना तो आपसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 1/x + 5, फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे होने लग जाएगा, ठीक है। ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, मॉडुलस वाला करवा चुका हूं, लॉग वाला करवा चुका हूं, तो ये सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। मैं आपको इसलिए काम की चीजें सिखाता जा रहा हूं ऐसा। अब मैं दो को मिक्स कर रहा हूं, अब मैं दो जनों को मिक्स कर रहा हूं, उसको देखना, ठीक है, दो जनों को, जैसे कैसे उसको सुन लो। देखो मान लो किसी ने कहा y = में x² + 2x + 5, इसका ग्राफ बनाओ सर, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा वो इसका इंतजार करता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छे जानता है कि सर x² + 2x को 1 पसंद है, याद है ना। अगर इसे 1 पसंद है, सर ये क्या चीज है 1 पसंद है, आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी डायलॉग की, x² + 2x को 1 पसंद है, x² - 2x को भी 1 पसंद है, तो 1 के लिए 4 अलग कर दे। ये जो पार्टी है ना, ये बेटा x + 1 का होल स्क्वायर + 4 लिखी हुई है। अब तेरे को ये पता होना चाहिए कि ये
इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा बनता, तो वाई इक्वल एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन कहां बनेगा, कहां पे बनेगा, एक्स इक्वल -1 पर। सर फिर ये +4 क्या करेगा, ठीक है। और ये +4 जो होगा ये 4 अप करेगा और क्या करेगा, ये क्या करेगा, 4 ऊपर कर देगा। +4 का मतलब +4 है, बाहर से +4 करना, 4 ऊपर कर देगा। ओके, तो इसका मतलब ये कि आप पहले एक्स इक्वल -1 पे जाओगे, हाँ, फिर उस पे आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, हाँ, फिर इसी ग्राफ को 4 ऊपर कर दोगे, हाँ बिल्कुल सही बोला। अब 4 ऊपर करने का मतलब हो गया कि यहां ये जो जगह ना, इसी से इसका जो वर्टेक्स है इसी को 4 ऊपर कर दूंगा। अगर मैं 4 ऊपर कर दूंगा तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना। अब इसी y इक्वल टू में x -1 का होल स्क्वायर बना। अब इसी को जब मैं 4 ऊपर कर दूंगा तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो y इक्वल टू में x -1 का होल स्क्वायर +4, 4 ऊपर कर दिया आपने, और क्या किया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैं इस पे सोचूंगा रोहन, ठीक है, इस पे जल्दी सोच के जवाब दूंगा मैं आपको। तो ये तो अब मेरा तो अंदर आपको क्लैरिटी हुई। जिन बच्चों को ये क्लैरिटी होगी कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई, वो जल्दी से इसका ग्राफ बनाने की सोचें, ठीक है। मैं आपको ग्राफ देता हूं, x² प्लस 4x प्लस प्लस 7, ठीक है, ट्राई करो आप, x² प्लस 4x प्लस 7, सोचना कैसे बनेगा, ठीक है। तब तक जिनसे ये बन जाएगा वो सोचेंगे x-3 का मॉडुलस +9। नहीं, अब ये वेवी कर्व से बाहर आ गया। वेवी कर्व में सिर्फ उन्हीं से ग्राफ बनते थे, मैंने सिखाया था ना, वेवी कर्व में हम ग्राफ बनाते हैं सिर्फ उनका जिनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है, जिनका भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है ना उनका ग्राफ बनाते हैं, बाकी वो ग्राफ नहीं बनता, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, बनाया आपने, वेरी गुड। मैं थोड़ी सी देर के लिए इससे चुपचाप बैठ गया था। देखो, अब यहां देखो, इस तरह की आदत डालो, ये x² प्लस 4x है ना, इसको 4 चाहिए। थोड़ा सा सोचोगे क्यों, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि सर ये एक्चुअल में x+2 का होल स्क्वायर +3 बन जाएगा। अब मुझे पता है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा होगा, बट कहां होगा, x इक्वल टू -2 पर होगा और 3 अप होगा, 3 पॉइंट्स अप होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है वो समझो आप। अब मैं थोड़ा और फास्ट हो रहा हूं, मैं x इक्वल टू -2 पे जाऊंगा और फिर x² बना के 3 ऊपर करने की बजाय अभी से 3 ऊपर चला जाऊंगा, अभी से 3 ऊपर चला जाऊंगा और यहीं पर मेरा x² बना दूंगा। पहले मैं यहां नीचे बना के 3 ऊपर करता, इससे बढ़िया पहले से ही मैं 3 ऊपर गया और पहले ही जाकर के x² बना दिया। अब आप में से जो बच्चा समझदार है वो इसकी रेंज समझ जाएगा कि सर ये इसकी रेंज माने ये नीचे से नीचे 3 पर है, तो 3 टू इंफाइनेट है। और सही इसकी डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन तो सर -इंफाइनेट से +इंफाइनेट तक आता दिख रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन तो सर मेरे को R ही दिख रहा है सर, ठीक है। तो इसका डोमेन तो सर जी मेरे को R ही दिख रहा है। क्या कहते हो आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देव, बहुत बढ़िया, शानदार। आप में से कई बच्चे बता पा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी। x इक्वल टू 3 पर, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या बनेगा, मॉड x बनेगा एंड 9 अप होगा। अगर ये 9 ऊपर होगा तो मैं x इक्वल टू 3 पे गया, फिर 9 ऊपर गया, ठीक है, 9 ऊपर गया और 9 ऊपर जाकर के मॉड x का ग्राफ बना दिया। अब मैं स्ट्रेट खेल रहा हूं, अब मैं सीधा सीधा खेल पा रहा हूं, ठीक है।
जिनको मेरी बात पकड़ में आ रही है कि हाँ सर मैं सब बातों को समझ पाता हूं, मैं सोच सकता हूं, वो y इजिकल टू मैं रूट एक्स प्लस 3 - 7 का ग्राफ सोचना। ठीक है ना, y इजिकल टू, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं, x इजिकल टू -3 7 डाउन, बाकी आप देख लेना कौन क्या। ठीक है, एक और ग्राफ बता रहा हूं, y इजिकल टू में 1/x प्लस x -3 प्लस 2, सोचना कैसे होगा। ठीक है, y इजिकल टू में साइन x माइनस π/4 प्लस 1। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका ग्राफ बना पाते हैं। ये सारे के सारे ग्राफ अगर आप बना गए ना, मैं आपको बताता हूं देश में बहुत कम बच्चे, मतलब 14-15 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, उनमें से मुश्किल से 50,000 बच्चों को ये ग्राफ बनाने आते हैं। सीखने की कोशिश सारे करते हैं, ठीक है, लेकिन तकरीबन 13 लाख जो होते हैं ना, उन तक तो अच्छी एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाती। और जो बचे रह जाते हैं, जिनके पास एजुकेशन भी होती है ना, वो अपनी कमियों की वजह से दूर होते आते हैं। छोटी सी बात नहीं समझ में, छोड़ दिया, छोटी सी बात नहीं पकड़ में, हाँ छोड़ दिया। ये जो आदत है ना, ये गलत है। आप जैसे जैसे चीजों को स्ट्रांगली विद कमिटमेंट पकड़ने की आदत डालते हैं ना, कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, एक बार और देख लेता हूं, एक बार और देख लेता हूं, कोशिशें करते रहते हैं ना, फिर धीरे धीरे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा। डन, ठीक है, ओके ग्रेट। अपन इस पे दिमाग नहीं लगा रहे ज्यादा, बस सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें क्लिक करा रहा हूं कि बेटा ऐसा समझ के चलना। वो मेरा फोन बार बार बंद हो जाता है अभी तो, है ना, बाद में देखूंगा। तो अभी तक मैंने आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दी बेटा जी। अब मैं आता हूं तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन पे, y इजिकल टू -fx। -fx का ग्राफ कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, जो भी आपका फंक्शन का ग्राफ है उसकी इमेज बना दो। ठीक है, मेक इमेज ऑफ y इक्वल टू fx इन x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके x पर y मिल रहा था, उसकी जगह अब उसी x पर -y मिल रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे मैं आपके सामने एक x² बनाता हूं। ठीक है, ये x² है। अब मान लेते हैं कि आपने 2 रखा, 2 रखने पे 4 मिला। ठीक है, आपने 3 रखा, 3 रखने पे 9 मिला। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपने 4 रखा, 4 रखने पे आपको 16 मिल रहा है। ठीक है, आपने 1 रखा था, 1 रखने पे 1 ही मिल रहा था, 1 रखा, 1 पे 1 ही मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू x² में आपको पता है कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे y इक्वल टू x² की जगह पर y इक्वल टू -x² मान लिया, तो मैं अब जानता हूं कि 1 रखने पे -1 मिल रहा है, तो मैं उतना ही पॉइंट नीचे आ रहा हूं, 1 रखने पे -1, 2 रखने पर मुझे माइनस, देखो x की जगह 2 रखो, y की वैल्यू -4 आएगी, तो 2 रखने पर -4 आ रहा है, 3 रखने पर -9 आ रहा है। ठीक है, 4 रखने पे -16 आ रहा है। तो जो चीज अभी आपकी ऊपर जा रही थी ना, वही ग्राफ सडनली ऐसे नीचे जाने लगेगा, ऐसे। तो आपको पता चलेगा कि एक तरह से आप सेम x पर y लाने की बजाय -y ले आए, तो आपकी इमेज बन गई। तो एक्चुअल में अच्छा स्टूडेंट तो ऐसे समझता है, और जो गरीब स्टूडेंट है उसको कोई मतलब नहीं, वो तुरंत समझ आता है सब, बस अपने को तो इमेज बनानी है ना, मैं बना दूंगा। अब जैसे आपको पता चला कि सपोज जैसे किसी ने कहा y इजिकल टू -x³ बनाओ, तो -x³ बनाने का मतलब उसके दिमाग में है कि सर x³ तो यूं जाता था। ठीक है, और ये वाला x³ यूं जाता था, तो जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट है, इसकी इमेज ऐसे जाएगी, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगी, ये नीचे जा रहा है, इसकी इमेज ऊपर चली जाएगी। लो सर, y इक्वल टू -x³ तैयार है, सिंपल। ठीक है, अब जिनकी ये बात समझ में आ गई है, मैं उनके लिए और आगे चलता हूं, राइट है, उनके लिए और आगे चलता हूं, बड़े ध्यान से सीखना। ठीक है, y इक्वल टू में -ln x, ये सोचो, बना लोगे, ऐसे ही सोचना, y इक्वल टू -mod x, सोच लोगे, y इक्वल टू में माइनस का √x+3। ठीक है, सोच लोगे, y इक्वल टू में 3 - √x+3, सोच लोगे। 4 ग्राफ सोचने जल्दी 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 सोचने हैं, समय बहुत सीमित है, बहुत तेजी से भागता है, ये इकलौती ऐसी चीज है ना जो किसी के पकड़ में नहीं आती मेरे दोस्त। भागो भागो भागो।
बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। हाँ भाई, डन 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 मिलाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखो y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स। अब माइनस एल एन एक्स की बात करी जाए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एल एन एक्स का ग्राफ था ना, वो ऐसे बन रहा था, ऐसे बनता, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस एल एन एक्स के लिए जो ये वाला पार्ट है ना, इसकी इमेज यूं जाएगी नीचे, और ये वाला जो पार्ट है ना, उसकी इमेज यूं जाएगी ऐसे। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, ठीक है। अब y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, सोचने की बात ही नहीं है कोई, इसको तो देखते ही बना देगा कोई भी। लो सर माइनस मॉड एक्स, काम खत्म करो सर। इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। आपको पता चाहिए ये, इससे पहले आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 आना चाहिए था। रूट एक्स प्लस 3 के लिए x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर रूट एक्स जैसा ग्राफ बनाना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पर x इज इक्वल टू माइनस 3 का होता है, देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यहां होता है ना माइनस 3, माइनस 3 पे जाकर रूट एक्स बनाना था। ये तो इसका ग्राफ बना y इज इक्वल टू रूट, लेकिन आपने मुझसे क्या मांग लिया, माइनस। तो माइनस के टाइम पे मैं क्या करूंगा ना, माइनस के टाइम पे मैं इसी की इमेज बनाऊंगा। तो जब मैं इसकी इमेज ऊपर जा रही, इमेज का मतलब एक्स एक्सिस में इमेज, ये अगर एक कांच होता तो ये वाला जो है ना, इसका इसका इमेज कैसे जा रहा होता, ऐसे जाता ना बेटा, ऐसे तो जाता। अगर देखा जाए तो इसकी इमेज ऐसे तो जाती, और कैसे जाती, ऐसे जाती है इमेज। तो ये वाला जो पिंक कलर का ग्राफ बना, ये y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 का बना, सही है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि कोई बच्चा ये सोचे कि ये जो पिंक वाला ग्राफ है, ये टॉप से टॉप कितना टच हुआ, तो आप कहोगे सर ये तो 0 को छू रहा है, ये y इक्वल टू 0 है ना। नीचे से नीचे, सर ये नीचे से नीचे तो माइनस इंफिनिट तक जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई इसकी रेंज पूछेगा तो रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिट से 0 तक, रेंज हो जाएगी माइनस, है ना। तो मेरे दांत के लिए क्लैरिटी ना, एक्स एक्सिस ये तो होती है ना, y इक्वल टू 0 तो चल रहा है भाई, ठीक है। अच्छा अब जरा नहीं पता मेरे को क्या बोल रहा है, ठीक है। अब जरा इसको समझ, जैसे मान ले इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, देखो जरा इसको ढंग से पढ़ो। ये जो लिखा है माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 जो मैंने बनाया पिंक वाला, और साथ में प्लस 3 करना है, साथ में क्या करना है, प्लस 3 करना है ना, प्लस 3 करना है ना। वो आपको शुरू से देखना पड़ेगा थोड़ा लेक्चर, नहीं तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। आप बीच में से लेक्चर देख रहे हैं ना, इसलिए आपको रेंज का नहीं पता, वरना हमने बहुत देर तक इस पे काफी बात करी है, ठीक है। माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो देखो ये वाला जो पिंक वाला ग्राफ है, इसको 3 अप करना है। 3 अप करना है कहने का मतलब ये कि अभी तो ये y इक्वल टू 0 को छू रहा था सर पिंक वाला ग्राफ। अगर आप मुझसे पिंक वाले ग्राफ को, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ऐसा जा रहा था, ये आपका y इक्वल टू में अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 था। अब आप कह रहे हो सर इसे 3 ऊपर कर दो, तो 3 ऊपर करने के लिए पहले आप एक 3 ऊपर वाली एक लाइन बना दो, तो y इक्वल टू 3 बना देते। अब अपन काम तो 3 ऊपर करना है, तो हम जैसे इसे 3 ऊपर करेंगे ना, तो 3 ऊपर करने का मतलब मैं इसको 3 ऊपर कर दिया, लो पूरा ग्राफ 3 ऊपर कर दिया। जो y इक्वल टू 0 पे था अभी थोड़ी देर पहले, y इक्वल टू 3 को टच करता हुआ जा रहा है। अब y इक्वल टू 3 को टच करता हुआ जा रहा है, तो बस अब 3 ऊपर हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, अब मेरी नजर में 3 ऊपर जाने की वजह से क्या बन गया, y इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3, है ना। अगर आपको ये पकड़ में आ गया है, तो आपके लिए क्वेश्चन है फटाफट वाला, y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स। लेट से आप कैसे बनाते हैं 2 माइनस मॉड एक्स, बेटा बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना, 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। अब वापस सुनना बेटा, वापस, तब तक मैं आपको काम की बात और बताता हूं, तब तक मैं उस बच्चे को भी देख लेता हूं जिसने रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। रेंज को समझ बेटा, रेंज का मतलब होता है ग्राफ नीचे से नीचे कितना है और ऊपर से ऊपर कितना जा रहा है। नीचे से नीचे, तो ये नीचे ना, नीचे तो ये नीचे से ना माइनस इंफिनिट तक जाएगा, और ये ग्राफ हो ना ऊपर से ऊपर कितना जाएगा, है ना, ऊपर से ऊपर कितना जाएगा, ऊपर से ऊपर ये 3 तक जाएगा। तो हम कहेंगे इसकी रेंज माइनस इंफिनिट से 3 तक गई। जबकि ये ग्राफ जो है ना, पिंक वाला ग्राफ, नीचे से नीचे माइनस इंफिनिट और ऊपर से ऊपर 0 तक है। तो किसी भी ग्राफ की ये जो हाइट होती है ना, ये हाइट, ये रेंज कहलाती है।
तब तक इधर देख, ये वाला ग्राफ नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से ऊपर y इक्वल टू 0 को छू रहा है। y इक्वल टू 0 माने एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 माने एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी किसी ने रेंज पूछी तो रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिट से 0 तक, ऐसे, क्योंकि 0 को छू रहा है। क्लियर है? हाँ भाई बन गया। तब तक 2 माइनस मॉड एक्स, तो जिनको पता होगा ये 2 स्टेप में बनेगा। पहले y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा वाला होगा। राइट है? अब आप इसकी ये जो चोटी है इसको पकड़ के दो ऊपर खींच दो, क्योंकि ये बेसिकली माइनस मॉड एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। ध्यान से देखना है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो आप क्या करोगे, माइनस मॉड एक्स को 2 ऊपर खींचोगे ना, तो जो चीज अभी आपकी ओरिजिन पे खड़ी थी ना, वो 0,2 पे पहुंच जाएगी और अब आपका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, 2 ऊंचा हो जाएगा। क्लैरिटी रखते चलना, छोटी छोटी चीजों को भगाते चलना कि हाँ सर मेरे से बन गया बन गया बन गया, डन है डन है डन है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है हमारा माइनस मॉड एक्स की ग्राफ हो गया। अब आप मेरे को बताने वाले हो y इज इक्वल टू में माइनस साइन एक्स का ग्राफ। राइट है? दूसरा आप मेरे को बताने वाले हो, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ, है ना? बहुत आसान आसान ग्राफ पूछ रहा हूं मैं आपसे। तीसरा आप मेरे को बताने वाले हो y इज इक्वल टू माइनस 1/x-7 का ग्राफ। तीसरा ग्राफ ज्यादा खतरनाक है। राइट है? y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इमेज बनाते जाना है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करते जाना। हाँ भाई बना। माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स जैसा बनेगा। मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेता हूं आपके साथ में मिलकर के। अगर बाई द वे आप y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की बात करें, मैं तो स्ट्रेट बनाऊंगा। साइन एक्स का ग्राफ यू जाता, अब ये इमेज की वजह से ऐसे जाएगा, ये ऐसा जाएगा। बेसिकली साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो यू होता है, यू चलता है। तो जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगी इसकी इमेज? ये जो ऊपर है ना इस वाले की इमेज बेटा ऐसे बनेगी, ऐसे, और ये जो नीचे है ना इसकी इमेज ऐसे बनेगी। तो ये बेसिकली ऐसा जाता हुआ दिखेगा ऐसे, इसीलिए मैंने ऐसा वाला ग्राफ बनाया, 0 से नीचे लूप लेते हुए। ये तुक्का नहीं मार रहे अपन, है ना, हमेशा ध्यान से बनाएंगे, सोच के रखे दिमाग में, कूल होकर के बनाना। अब जैसे ना इसकी बात बताता हूं, जैसे ये दे रखा है ना y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो मुझे पता है y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अगर आप मेरे से बनवाओगे तो अपन एक्स एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे, और बनाने के बाद माइनस कॉस एक्स के टाइम पे ना ग्राफ ऐसे चलेगा। पहले सबसे पहले ये लूप बनेगा और फिर तो हाथ चलता चला जाएगा ऐसे। तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये -1 से स्टार्टिंग होगी। बेसिकली कॉस एक्स जो है ना वो ऐसे बनता है, बेसिकली कॉस एक्स ऐसे बनता है, ध्यान से, है ना, ऐसे बनता है ऐसे। तो cos x का ग्राफ 0,1 से स्टार्ट होता है। अब ये नीचे उल्टा बना है, ये ऐसे बनाया मैंने स्टार्टिंग में ना, आप ये समझते चलना। तो किसी से नहीं बनाओ तो देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इसका ग्राफ। इसको बनाने से पहले y इज इक्वल टू में 1/x-7 बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए मेरे को पता है ये y इज इक्वल टू 1/x ऐसा है, ठीक है ना, और वो भी कहां बनाना है, x इज इक्वल टू 7 पर। तो मैं x इज इक्वल टू 7 को सर्च करूंगा, ये x इज इक्वल टू 0 है। अब x इज इक्वल टू 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे अपन x इज इक्वल टू 7 की एक लाइन बना देंगे, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 7 बना दिया, ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7 बना दिया है ना। एक्स इज इक्वल टू 7 बनाने के बाद में अपने को पता है ना अपना ग्राफ तो 1/x ऐसा होता, बेसिकली ऐसे जाता, 1/x का ग्राफ तो ऐसे जाता बस ऐसे, और ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा था। लेकिन अब यही ग्राफ जो होगा ना, ये ग्राफ 7 पॉइंट सरक करके ऐसे आ जाएगा, यहां ये इधर चला जाएगा, और ये वाला ग्राफ जो होगा ना वो इधर आ जाएगा। अब ये कुछ हद तक ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब इसने कहा नहीं सर बाहर माइनस है, बाहर माइनस अगर आ गया तो माइनस आने पर यही ग्राफ जो यू बन रहा है ये अपनी इमेज देगा। अब इमेज जो होगी ना वो ऐसे बनेगी, इमेज जो होगी ना वो इस तरह से बनेगी, देखना जरा। इसकी इमेज ऑब्वियस सी बात है कैसे बनाओगे आप, ऐसे तो बनाओगे, ठीक है। ये वाले ग्राफ की इमेज ऐसे बनेगी, इस वाले ग्राफ की इमेज ऐसे बन जाएगी ऊपर की तरफ। तो जो पिंक वाला ग्राफ है ना वो बेसिकली आपका काम का ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ तो आप हटा लोगे। ठीक है, हाँ सही है। तो आपके एक काम तो मैंने माइनस के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। अब चलते हैं अगला, बहुत ही काम का पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सब काम आएगा, एक एक चीज, एक एक पत्ता, एक एक जर्रा काम में आने वाला है, नहीं तो फंस जाएगी गाड़ी। अब एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या करना है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए मेक इमेज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इन y एक्सिस। y एक्सिस में इमेज बनानी है, कैसे बनानी है वो बताता हूं, देखो जरा, ठीक है। ये थोड़ा क्योंकि कम काम में आता है, लेकिन जब काम में आता है तो बहुत ज्यादा सर दुखा देता है। जैसे y इज इक्वल टू में किसी ने मेरे से पूछा अंडर रूट में माइनस एक्स, अंडर रूट में माइनस एक्स का ग्राफ है ना, तो मैं तो जानता हूं कि y इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स तो सुना था। अब किसी ने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स पुट कर दिया, दिख रहा होगा। अगर x की जगह कभी भी फंक्शन के अंदर माइनस एक्स आ जाए ना, तो समझ जाओ कि नॉर्मल ग्राफ की इमेज y एक्सिस को कांच मान करके बनानी है। जैसे रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनता, अब इसी की इमेज अगर इधर बनाऊंगा तो इसकी इमेज इस लाइन में ऐसे बनेगी मेरे दोस्त। और कैसे बनेगी, तो इसका मतलब ये कि मैं ये वाला तो हटा लूंगा और ये वाला दिखा दूंगा। तो ये जो ग्राफ बना मेरा, ये मेरे लिए y इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस एक्स बना, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वाला बनाया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सोचो कि y इज इक्वल टू ln में माइनस एक्स कैसे होगा, y इज इक्वल टू ln में माइनस एक्स कैसे होगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे क्लिक करेगा, ठीक है। अब जैसे सोचो y इज इक्वल टू में किसी ने मेरे से पूछा है ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, सोचना। अब मैंने आपके सामने दो दो ग्राफ रखे हैं, ln माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए क्या सोचते हो आप लोग, ln माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स। हाँ भाई, ln माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स बन जाएगा आपसे। हालांकि कम काम में आते हैं, लेकिन ये अगर आपको नहीं बनेगा ना तो वो आपको हरा देगा, देखना क्वेश्चंस के दौरान, ठीक है। अब जैसे कई बच्चों ने बनाया, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, जरा देखते हैं ln माइनस एक्स का ग्राफ। सर जी मैं ln x का ग्राफ जानता हूं, ln x का ग्राफ ऐसे बनता है, इस ग्राफ की इस लाइन में माने y एक्सिस में इमेज बनानी, नीचे नहीं बनानी, इस साइड बनानी। तो देख ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, इस वाले हिस्से की इमेज इस साइड पे ऐसे बनेगी भाई, ऐसे 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 बनेगी, और ये वाला जो साइड होगा ना इसकी इमेज ऐसे बनेगी। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये ln x है, इसे हटा लेता हूं, ये ln माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ln माइनस एक्स डन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग, ठीक है। अच्छा अब e टू द पावर माइनस एक्स पे चर्चा करते हैं। e टू द पावर माइनस एक्स, मजा आ जाएगा अगर भाई हमने e टू द पावर माइनस एक्स सोच लिया तो। e टू द पावर माइनस एक्स, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये e टू द पावर एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स का ग्राफ। अब e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर बनाना है तो e टू द पावर एक्स का ग्राफ की इमेज इस लाइन में बनानी है। तो ये जो यूं उठ रहा है ना, ये अब इमेज में ऐसे उठते हुए दिखेगा, और जो यूं गिर रहा है ना, ये इस साइड पे गिरता हुआ दिखेगा।
तो जो येलो कलर का ये जो ग्राफ है ना, ये e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ये वाले भैया को हटा लेता हूं। अब क्वेश्चन में किसी ने कहा नहीं नहीं वो मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को तो y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनवा के दिखो। मैंने कहा माइनस फंक्शन के आगे आ गया। माइनस अगर फंक्शन के आगे, माइनस फंक्शन के आगे, फंक्शन के आगे तुरंत समझ में आता है एक्स एक्सिस में इमेज बनाओ। एक्स एक्सिस में इमेज बनेगी बॉस। अब एक्स एक्सिस में इमेज बनाने का मतलब ये कि सर जो आपका ग्राफ ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, अब यही ग्राफ की इमेज अगर बनाएंगे तो सर ऐसे कुछ बनेगी ना। हाँ ऐसे ही कुछ बनेगी, ऐसे। ये जो है ये y इक्वल टू में e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। अब ये वाला पॉइंट 0, माइनस हो जाए। बहुत बढ़िया रोहन, बिलो एक्स एक्सिस बिल्कुल सही बोला। सौर्य ने भी बोला बिल्कुल बराबर चल रहे हो, अभी तक तो बहुत बढ़िया खेले जा रहे हो आप लोग, एकदम बिल्कुल प्योर खेल रहे हो आप लोग। ठीक है, तो 4 बेसिक चीजें अब तक हम सीख चुके हैं, 4 बेसिक चीजें अब तक हम लोग सीख चुके हैं, राइट। ओके, 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, 5th पॉइंट क्या कहता है उसको सोचते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है, रेडी। 5वां ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या लेके जाता है, y इज इक्वल टू fx हो गया, y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स हो गया, y इज इक्वल टू माइनस fx हो गया। ठीक है, अब 5वां पॉइंट पे बात करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड fx टाइप ग्राफ। मॉड fx में क्या करना है, मॉड fx में बड़े धैर्य के साथ एक एक चीज पे ध्यान देना, बड़े धैर्य के साथ एक एक चीज पे ध्यान देना। मॉड fx में क्या करना होता है, मॉड fx में मैं आपको 2 तरीके से बात समझाऊंगा। पहले गरीब के तरीके से समझा, ठीक है ना। मेक इमेज ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ है, ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ है दैट विल रिमेन सेम, और जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे का है वो अपनी इमेज बनाएगा एक्स एक्सिस में। ठीक है सर, मस्त समझ में आया आज का लेक्चर, ओके दैट्स ग्रेट। इतने से एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी तो कब की नहीं पड़ गया, एनसीईआरटी तो छू भी नहीं, मतलब वो छू भी नहीं पाएगी अपनी दूर तक, अपन बहुत आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, अब जरा समझो आप, जैसे मैं आपके सामने पहला ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल टू में, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ सबसे पहले अपन ये ले लेते हैं, पहला ग्राफ ले लेते हैं y इज इक्वल टू में मॉड साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो मॉड साइन एक्स के ग्राफ को अपन ऐसे टुकड़े टुकड़े करके बनाएंगे, देखना। ठीक है, ऐसे अपन थोड़ा जानबूझ करके ऐसे टुकड़े टुकड़े करके बनाएंगे। ये देखो ये अबोव एक्स एक्सिस, ये देखो ये बिलो एक्स एक्सिस, ये अबोव एक्स एक्सिस, ये बिलो एक्स एक्सिस, ये बिलो एक्स एक्सिस, ये अबोव एक्स एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है। अब जितने भी बिलो एक्स एक्सिस वाले हैं, जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से गायब हो जाएगा और इसकी जगह इसकी इमेज आ जाएगी। अब इसकी इमेज एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है, ये देखो ये बिलो एक्स एक्सिस है, इसकी इमेज ऊपर बना दो। ये देखो ये बिलो एक्स एक्सिस है, इसे यहां से हटा दो और इसकी इमेज ऊपर बना दो। तो एक तरह से मॉडुलस क्या आते हुआ, क्या सारा का सारा ग्राफ ऊपर हो गया, माने पॉजिटिव हो गया। वाई एक्सेस याद है ना, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, सारा वाई पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब अगर किसी ने मेरे से इसकी रेंज पूछी तो मुझे पता है इसकी रेंज क्या आएगी, वो आप बताने वाले हो। अब आप सोचो इसकी रेंज क्या आएगी, सोच लोगे, तब तक अपन दूसरे पे चलते हैं। अब मान लो किसी ने मेरे से कहा कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स की पावर 1/3, बताओ सर, मॉड एक्स की पावर 1/3। एंजल, ये तो बहुत ही अजीब अच्छी बात है, मतलब अगर आपका मेंस का एग्जाम जो होता है वो खराब जाता है और एडवांस का अच्छा जाता है, इसका मतलब ये कि आपका एप्टीट्यूड जो है बेसिकली एडवांस, मतलब डर के ज्यादा खुलता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे जब आपको ज्यादा बड़ा डर लगता है तो ज्यादा अच्छा खेल पाते हो। वेरी गुड, क्या बात बोली है। किसी बच्चे ने बहुत सही जवाब दिया, सर इसकी रेंज, रेंज माने हाइट, हाइट याद है ना रोहित, रेंज इसकी 0 से 1 में हो जाएगी बस। ठीक है, रेंज इसकी 0 से 1 में। अब रही बात एक्स की पावर 1/3, तो बेसिकली एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसा वाला होता है,
ये होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब मैंने कहा था कि जो भी नीचे का ग्राफ है उससे ऊपर कर देना। अगर नीचे के ग्राफ को ऊपर करना है तो कहना मतलब समझना, इसको तो देखो ऊपर है ही है, लेकिन जो नीचे का ग्राफ है ना, इसकी इमेज जब आप ऊपर बनाओगे तो ऐसे कुछ बनेगी। तो ये नीचे के ग्राफ की इमेज ऐसे कुछ बन जाएगी, समझ रहे हो आप? थोड़ा सफाई से बना रहे हैं। अच्छा, अब कोई बच्चा मेरे को इसकी रेंज बताएगा। देखिए आप इसकी रेंज क्या बताते हो, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 1/mod x। आधा दिल चैट बिल्कुल दिख रही है शशांक, आपकी चैट दिख रही है। ठीक है, जो भी बच्चे अगर बाय द वे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बता दे चलो जल्दी से बेटा जी ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त। हमने एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, मैं जल्दी ही इसे बहुत ज्यादा बच्चों तक नहीं दूंगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, आप इसके साथ फोटो खींच करके आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट ग्रुप में, है ना। मैं आपको अगर भाई ग्रुप लिंक शेयर करूंगा ना तो वो एक्सपायर हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर होगा क्या यार, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन लगता सा है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जितना मैं समझता हूं ना दूसरी कंट्रीज को, है ना, उन्होंने तो एक बेवकूफ आदमी को पकड़ करके, ठीक है, इस तरफ धकेला जरूर है, लेकिन पिटपिटा के भाग जाए तो ठीक है, ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं तो देखो मूर्खों का तो कोई हिसाब होता नहीं, है ना। किसी ने उकसा दिया कि जाओ ये करिए और उनके आदमी चले आए उड़ते हुए, ठीक है, उनके आदमी चले आए उड़ते हुए कि कर आते अपन, है ना। क्या बेवकूफी थी, क्या बेवकूफी थी, क्या जरूरत पड़ रही थी, जब पता है अपने खुद के घर के अंदर आटे दाल तक के लाले पड़े हुए हैं, इतना बुरा हाल है, अपनी कंट्री को संभालने की बजाय इधर की तरफ आना, क्या समझदारी थी। और वो भी ऐसी बचकानी बात पे, ठीक है, कि आप कौन हो, आप कौन हो, ये क्या दिमाग लगा रहे हो। यहाँ दुनिया ये देखो साइनेक कॉसेक सीख रही है, चाइना क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है, हम कहाँ देखो ना इन मूर्खों से भिड़ जाओ ना तो आपको हमेशा मूर्ख अपने लेवल पे ले जाता है, ठीक है ना। अपन कहाँ अच्छे से खासे काम कर सकते हैं, इंडिया में इतना अच्छा ब्रेन है, इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, हम धीरे 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 सुपर पावर बन जाते हैं। अरे वेरी गुड रोहन, रोहन के पापा आर्मी में है, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ रोहन फादर, वेरी गुड बेटा। जो भी देखो अपने अपने उसमें आर्मी हो चाहे कोई भी हो, जो भी आपके लिए छोटा सा भी काम करता है ना तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो रखते हो। कोई आपके लिए देखो ना आज के दिन पे जान दे रहा है तो आपको उसका ग्रेटिट्यूड तो है बॉस, है ना। अपन चले आगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखा था 1/mod x, हालांकि देखो हर किसी का अपना अपना एक एंगल होता है, बट मेरा एंगल तो देखो साहब एटलीस्ट है ना, एक ही एंगल है भाई। तू तू अपने आप को बचा ले, क्यों बिना बात के कोई बेवकूफ सा छोटी छोटी आंखों वाला तेरे को चढ़ा देता है, तू यहां करके ये काम कर जाता है, तुझे पता ही नहीं है, ठीक है। वो खुद जिन आदमियों ने तेरे को चढ़ाया, ठीक है, वो खुद घोड़े पे बैठ के आए तेरे पास में, उनकी खुद की हालत ऐसी है, उनके पास खुद के जगह रहने के लिए बची नहीं है, वहां पे वो मारे मारे फिर रहे थे, होशियार बन करके तुमने अपने आदमी को भेज दिया। क्या मतलब, तो उल्टा सॉरी वॉरी बोल के काम खत्म करना। अच्छा, फिर बहुत लंबा निकल गया। 1/mod x, 1/mod x, तो देखो पहले 1/x बनाते हैं। 1/x का मतलब बेटा जी ये होता है, ये 1/x होता है ना, ये 1/x होता है। अब mod x में जैसे ही मॉड बाहर आया, मॉड के बाहर आते ही तुरंत प्रभाव से आपको एक ही काम करना होता है, एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी ग्राफ होगा ना उसको ऊपर लेके जाना उसकी इमेज। तो इसकी इमेज जिस दिन आप ऊपर बनाओगे तो ऐसे बनेगी ना, तो ओवरऑल जिस दिन आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये मेरे से आज के दिन का पहला क्वेश्चन पूछा था सर मेरे को, ठीक है ना सर, मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। जो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था 7, 8, 9, ठीक है ना, वो कैसे बनेंगे, मैंने अब उसको ये बात समझा दी, एक तो क्लियर कर दिया मैंने उसका, है ना। सिर्फ एक एंगल है, सिर्फ एक एंगल है। अरे रुको, पहले यहां तक आ गया ना सर, पाकिस्तान की शेयर मार्केट गिर गई यार, उनके पास नहीं है पैसा, क्या बात करो। टोटल कुल मिला करके 64 करोड़ 64 टन सोना है उनके पास, हमारे पास में मोर देन 1000 टन है। कहां यार वो क्या ना, पहली बात तो मेरे को तो शुरुआत से ही बेवकूफ लगते हैं। आदमी वहां के अच्छे हो सकते हैं बट एटलीस्ट जिस तरह का एंगल लेकर के उनको जिंदा रखा जाता है ना, दुश्मन दुश्मन दुश्मन,
उस एंगल पे दुनिया नहीं चलती। ठीक है। हाँ भाई, आपको पता नहीं है, जैसे है ना अपने और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से मैसेजिंग चलती है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला, सेम टू सेम जापान और साउथ कोरिया के बीच में भी है। ऐसे बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर दो पड़ोसी लोग हैं जिनके लोग एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन कोई भी इतने बेवकूफ नहीं होता जितना ये है। जापान और साउथ कोरिया के लोग एक दूसरे से बहुत कट्टर वाली नफरत करते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया है, एक दूसरे कट्टर नफरत करते हैं, लेकिन ये कट्टरता एक सीमा तक ही है। ये पहले ऐसे बेवकूफ हैं जो इधर आ जाते हैं। क्या करने आते हैं, मतलब क्या बोला जाए। खैर कोई नहीं, चले अपन। हाँ, अब देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसको भी खत्म कर देते हैं ना। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 6 पर। 6 ही है ना? हाँ यस, एग्जैक्टली 6 है। अब 6 कहता है कि y इक्वल टू में f ऑफ मॉड x होने पे क्या करना है। फंक्शन के अंदर अगर मॉड x होता है तो क्या करना है? तो पहला काम, मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx टू राइट साइड ऑफ x एक्सेस ओनली। एक्स एक्सेस की राइट साइड का ही ग्राफ बना है, मतलब ओरिजिन के राइट का, ओरिजिन के राइट। ठीक है, ओरिजिन के राइट। ठीक है, ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ बनाओ। सेकंड, मेक इमेज ऑफ मेड ग्राफ इन y एक्सेस, इन y एक्सेस। y एक्सेस में उसी बने हुए ग्राफ की इमेज बनाना। नहीं, वो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें। आज आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, आप वहां पे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा समझना, बहुत ध्यान से देखना है ना कैसे। इसमें देखो जरा, पहला y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड एक्स, ई टू द पावर मॉड एक्स है ना। ई टू द पावर मॉड एक्स गरीब आदमी को ऐसे बनाना है। क्या करना है? ई की पावर एक्स, देखो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बना रहा हूं पहले, है ना। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, देखो कॉपी में ऐसे बना लिया करो। ई की पावर एक्स है ना। अब ओरिजिन के राइट साइड वाला ग्राफ पिंक कर रहा हूं, ये ऐसा वाला। अब यहां लिख रहा हूं राइट साइड का ग्राफ, राइट साइड का ग्राफ लिख दिया। अब मैं सिर्फ राइट साइड का ही ग्राफ बनाऊंगा। मैंने, अब मैं उधर जा रहा हूं, उधर जाकर के मैं सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बना रहा हूं, ऐसे बन गया। ये वाला जो भी ग्राफ बनाना, ये वाला ग्राफ राइट साइड का ग्राफ बन गया। बन गया, बनने के बाद जो बन गया ग्राफ, उसी की इमेज बनानी है मेरे को। तो जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, उसकी ग्राफ ऐसे बनेगी। बस बन गया। अब जरा एक और बना के दिखाता हूं, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जैसे y इज इक्वल टू में किसी ने कहा ln mod x। ln mod x का मतलब ये कि मेरे को y इज इक्वल टू ln x बनाना है पहले। अगर मेरे से y इज इक्वल टू ln x बनवाओगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा ln x का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये अपना ओरिजिन है, ये अपना राइट साइड ऑफ एक्स एक्सेस है। सारा ग्राफ राइट साइड ऑफ एक्स एक्सेस में तो बना है, ये तो उधर गए ही नहीं, लेफ्ट में तो है ही नहीं ग्राफ। तो जो ग्राफ आपसे बन गया, उसी की इमेज आपको उधर बना देनी है। तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, ये मिलकर के, है ना, राइट साइड वाला ग्राफ और इमेज मिलकर के ln mod x देंगे आपको। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? बस अभी मैं आपको फ्री कर रहा हूं ना इसमें। ठीक है, अब जरा जिनको ये बात समझ में आती है वो इसको भी पकड़ो। मान लो क्वेश्चन में दे दिया y इज इक्वल टू में sin mod x। भाई सारे बच्चे जो है ना, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको काम दूं तो आप अपनी तरफ से काम करके रख लो। इससे क्या होगा ना, हमारे बीच में ना एक कम्युनिकेशन रहेगा कि सर आज ये डिस्कस करना ही है, अपने को खत्म करेंगे अपन एक एक चीज, है ना। अब किसी ने मेरे को दे दिया sin mod x, तो sin mod x के टाइम पे y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ आपने बना लिया कि सर sin x का ग्राफ ये वाला होता है, ये वाला ग्राफ होता है। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये राइट साइड का ग्राफ है बेटा, ये राइट का ग्राफ है, ये राइट साइड का ग्राफ है। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, आप राइट साइड का ग्राफ ही बनाओगे। अब आप सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाओगे। कैसे? आपने ग्राफ बनाया ये वाला, सिर्फ राइट साइड का।
बना लिया। बनाने के बाद में अब आप इसकी इमेज बनाओ। देखो, तो जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना, तो ये वाले की इमेज ऊपर ही बनेगी, क्योंकि याद है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसा सामने वाला होता है। तो अब ये वाला ग्राफ आप बनाते जाओ। तो ये जो चौंच बनी है ना, ये y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। ये जो बना है ना, ये y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, साइन मॉड एक्स का, सॉरी, साइन मॉड एक्स का ग्राफ। मैं कह रहा हूं ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से आगे निकल जाओगे। अभी देखो, क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी आप देखोगे ना, सारी दुनिया में इस समय पर फंक्शन चल रहा है कोटा के अंदर, ठीक है। उल्टा मैं तकरीबन 4 या 5 लेक्चर पीछे हूं, ठीक है। तो मेरा बेनिफिट ही तभी उठा सकता है कोई भी स्टूडेंट जब वो पूरे कोटा के बराबर दौड़ेगा। तो अपने लिए बेस्ट है कि अपन सबसे पहले अपन बराबर कर दें। बहुत जल्दी मैं बराबरी पा जाऊंगा। तो साइन मॉड एक्स हो गया, ठीक है, ई की पावर मॉड एक्स, और ये सब बाकी अपन कल करते हैं, क्योंकि आपका टाइम हो गया इसका, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे आज के दिन का काम दूंगा, ठीक है। डीपीपी 7 तक हो गया है, 8 कब से करना है ये रोहन बेटा वहां पे लिख देना, ठीक है। मैं उस पर नजर रखूंगा, और टेक्स्ट बातें नहीं करना, ये सब कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी अपन। ग्रुप पे कोई इधर उधर बात करेंगे तो अपन उसको थोड़ी देर लिए हाँ साइलेंट मोड में कर देंगे, कोई ज्यादा करेगा तो परमानेंट कर देंगे, ठीक है। चलो बस। शुरू।